कल पूरी रात मैं मुश्किल से 2 घंटे सो पाया हूं क्योंकि इस कहानी ने मुझे जगाए रखा। I was invited to do what I thought was a talk. Just these 5 billionaires looking for how to prepare for the inevitable collapse of society. How do I maintain control of my security force after the event? ये एक सच्ची कहानी है सन 2017 की। एक आदमी है जिसका नाम है प्रोफेसर डगलस रश्कॉफ। प्रोफेसर है, टेक्नोलॉजी पर किताबें लिखता है, दुनिया के बड़े बड़े सीईओज के सामने एग्जीक्यूटिव सेशंस देता है। एक दिन प्रोफेसर रश्कॉफ को एक कॉल आती है। उस कॉल पर दूसरी तरफ जो इंसान था उसने कहा कि प्रोफेसर रश्कॉफ, दुनिया में बड़े बड़े सेशंस देते हो, लाखों डॉलर्स कमाते हो, साल में जितना कमाते हो उसका आधा सिर्फ एक स्पीच के लिए, क्या ये डील मंजूर है? इतनी लुक्रेटिव डील सुनकर प्रोफेसर रश्कॉफ हाँ कर देता है और फिर उसे एक रेगिस्तान के अंदर एक रिजॉर्ट में लेके जाया जाता है। रिजॉर्ट में जाते हुए प्रोफेसर रश्कॉफ सोचता है कि यहाँ पर आवाम होगी, लोग बैठे होंगे, स्पीच देने का मजा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक मीटिंग रूम था, एक राउंड टेबल थी और उस राउंड टेबल पर दुनिया के 5 सबसे बड़े बिलियनियर्स मौजूद थे। इन बिलियनियर्स ने प्रोफेसर रश्कॉफ से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब वो इवेंट होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी और हमारे गार्ड्स के पास गन्स होंगी और हमारा पैसा वर्थलेस हो जाएगा, तब हमारे गार्ड्स हमारे साथ लॉयल कैसे रहेंगे? वो हमारा साथ कैसे देंगे? वो हमें मारकर सब कुछ हथिया क्यों नहीं लेंगे? ये सवाल सुनकर प्रोफेसर रश्कॉफ खामोश हो गया और लिटरली ये कहानी पढ़कर और ये सवाल सुनकर मैं भी खामोश हो गया हूँ। उसकी वजह ये है कि आज दुनिया के ये बड़े बड़े बिलियनर्स जो एआई के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, गूगल बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, ऑरेकल चलाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, आज कुछ तो ऐसा है जो वो जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते। और जब आप इसको डिग डीप करते हैं तब आपको ये पता चलता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ये दुनिया से छुपकर जमीन में जाना चाहते हैं, ये छुपना चाहते हैं आपसे और मुझसे। दुनिया के ये बिलियनियर्स आपसे और मुझसे जो कुछ छुपाना चाहते हैं, इसको उन्होंने एक नाम दिया है और इसको नाम दिया है द इवेंट का। प्रोफेसर रश्कॉफ कहता है कि ये इवेंट क्लियर नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कोलैप्स हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, यहाँ तक कि कोई अनस्टॉपेबल वायरस भी हो सकता है कि जिसके आने के बाद ये दुनिया वैसी ना रहे कि जैसी ये दुनिया आज है। और जो लोग ये सब कुछ सोच रहे हैं, ये लोग पागल नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के सिस्टम्स बनाए हैं, ये दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग कुछ तो है जो उस इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर रश्कॉफ कहता है कि उस मुलाकात के अंदर जो 5 बिलियनर्स बैठे थे, उनमें से एक ने सवाल किया कि सर्वाइवल के लिए अलास्का बेहतर है या सर्वाइवल के लिए न्यूजीलैंड बेहतर है। दूसरे ने सवाल किया कि क्या खाना 10 साल के लिए, 5 साल के लिए स्टोर करना सही रहेगा अगर सोशल अनरेस्ट हुआ और लोगों ने असॉल्ट शुरू कर दिया। और तीसरे ने, जो कि एक ब्रोकरेज का सीईओ था, उसने पूछा कि वो लोग जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं, जब हमारा पैसा वर्थलेस हो जाएगा तो वो हमारे साथ लॉयल रहेंगे कैसे? प्रोफेसर रश्कॉफ कहता है कि उस लम्हे मैंने सोचा कि जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, ये जो मेरे सामने 5 बिलियनर्स बैठे हैं, कि दुनिया के पावरफुल लोग हैं और ये पावरफुल लोग आज डर रहे हैं। और मैं भी लिटरली ये सोचता हूँ कि ये लोग जो डर रहे हैं, ये सिर्फ डर नहीं रहे, ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये प्लानिंग करके कुछ तो है जो बना रहे हैं। और जो वो बना रहे हैं उसे कहते हैं डूम्सडे बंकर्स। और इन बंकर्स में है क्या, अब जरा देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं मार्क ज़करबर्ग से। Mark Zuckerberg. Meta CEO Mark Zuckerberg. फेसबुक का क्रिएटर, इंस्टाग्राम का मालिक, व्हाट्सएप का मालिक। मार्क ज़करबर्ग की प्रोडक्ट्स आज 3 अरब लोगों से ज्यादा लोग
पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने हवाई के अंदर 1400 एकड़ ज़मीन खरीदी अपने बंकर्स बनाने के लिए। न्यूयॉर्क के अंदर एक सेंट्रल पार्क है, यानी 3 सेंट्रल पार्क जोड़ दिए जाएं, इतनी ज़मीन, $170 मिलियन सिर्फ ज़मीन के लिए। और मार्क ज़करबर्ग जो बंकर्स बना रहा है उसमें पेंटर्स इस्तेमाल होते हैं, कारपेंटर इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं। इन सब के साथ NDA साइन किया हुआ है, यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसका मतलब यह है कि जो कुछ होता हुआ देखोगे, जो कुछ करोगे, बाहर जाकर एक लफ्ज नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी वायर्ड मैगजीन ने कुछ डिटेल्स हासिल की और लिटरली जब आप ये डिटेल्स सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डिटेल्स कहती हैं कि 2 मैसिव मैंशंस हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। 5000 स्क्वायर फुट का एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया जा रहा है। ऐसा बंकर है कि जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर ब्लास्ट भी कर दिए जाए, एटम बम मार दिया जाए, फिर भी उस बंकर को कुछ नहीं होगा। वायर्ड मैगजीन की डिटेल्स कहती हैं कि कंक्रीट फील्ड है, उसकी अपनी एनर्जी सप्लाई है, अपना फूड है, अपना पानी है, यहां तक कि एस्केप के लिए एक हैच भी मौजूद है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट $270 मिलियन है। एक दफा मार्क ज़करबर्ग से किसी ने पूछा कि जो कुछ तुम बना रहे हो क्या ये डूम्सडे बंकर है? तो इस पर मार्क ज़करबर्ग ने पता है क्या कहा? You do have a bunker there. Is there something you know that we don't? No, I think that's just like a little shelter under. It's like a A basement. little shelter. What It's are a you basement. What are you worried about? 270 मिलियन का बेसमेंट, लाइक लिटरली दिस इज अ जोक। और कोई भी इसकी ये बात सुनेगा उसे हंसी आ जाएगी। ये लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी चीज छुपा लेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। एनीवेज, ये तो एक आदमी का बयान है। अब जरा वो देखते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल है और दुनिया को बेचा भी जा रहा है। अब ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैंसस अमेरिका। मैं पढ़कर सुनाता हूं, बड़े मजे की डिटेल्स हैं। कैंसस अमेरिका के अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल साइलो है। ये 200 फुट जमीन के नीचे है। कोल्ड वॉर में ये बनाया गया सोवियत इन्वेजन से बचने के लिए, लेकिन फिर इसे डीकमीशन कर दिया गया। लेकिन लैरी हॉल ने इसे $3 लाख में खरीद लिया और इसका प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया। उसने इसके अंदर सर्वाइवल कॉन्डोज बनाए हैं। 15 फुट अंडरग्राउंड है, 75 लोग रह सकते हैं और 5 साल का खाना इसमें मौजूद है। अब इसके अंदर है क्या? स्विमिंग पूल, ट्रॉपिकल थीम है, पाम ट्रीज है, वाटरफॉल है, स्लाइड है, सिनेमा है, जिम है, लाइब्रेरी है, रॉक क्लाइंबिंग की वॉल है, बार है, डॉग पार्क है। एग्जैक्टली इसके अंदर यहां तक के कुत्तों के लिए भी पार्क मौजूद है। हर यूनिट के अंदर विंडोज मौजूद नहीं है, लेकिन आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इसकी जो प्राइस है मिनिमम शुरू होती है $1.5 से $3 मिलियन पे। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? कि ये सारा सोल्ड आउट है और इसके ऊपर वेटिंग लिस्ट चल रही है। $3 मिलियन का बंकर है और आप भी मेरी तरह गरीब हैं और आप भी ये सोच रहे होंगे कि $3 मिलियन कितने ज्यादा होते हैं एक बंकर के लिए। ये बंकर्स तो बड़े महंगे होते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको एक और प्रोजेक्ट से मिलाता हूं जो इसका भी बाप है, और जब आप उस बंकर की तफसीलात सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। ये बंकर प्राइवेट लग्जरी बंकर्स में दुनिया में सबसे बड़े हैं और इसका नाम है ओपिडम। चेक रिपब्लिक में मौजूद हैं। 3,23,000 स्क्वायर फुट के बंकर्स हैं और 77,000 स्क्वायर फुट जमीन के नीचे। अब जरा सुनते जाओ और शर्माते जाओ कि इस बंकर में है क्या क्या। इस बंकर की तफसीलात ये हैं कि इसमें स्विमिंग पूल है और आपकी मर्जी है, फ्रेश वाटर वाला स्विमिंग पूल चाहिए या फिर सॉल्ट वाटर वाला, चॉइस आपकी अपनी है। वाइन सेलर है जिसमें हजारों बोतलें, 10 साल का खाना ऑलरेडी स्टॉक पाइल हो चुका है। आर्ट गैलरी है, सिनेमा है, लाइब्रेरी है, स्पा है, इंडोर गार्डन है, सिमुलेटेड सनराइजेस मिलेंगे, सिमुलेटेड सनसेट्स मिलेंगे, हर तरह का सीजन देखने को मिलेगा। गोल्फ कोर्स भी है सरफेस पे और हेलीपैड भी मौजूद है। लेकिन नीचे एक पूरा हॉस्पिटल है, डेंटिस्ट्री है, ब्लास्ट डोर्स हैं, मल्टी बायोमेट्रिक, फेस रिकग्निशन, आइरिस स्कैन, पाम स्कैन, 3 तरह की तो लेयर्स है सिक्योरिटी की। $10 मिलियन से एक छोटा वाला बंकर शुरू होता है, लेकिन अगर ढंग का बंकर चाहिए
तकरीबन $100 मिलियन में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि कहा यह जाता है कि अगर आप चाहें भी तो आप यहाँ पर बंकर नहीं खरीद सकते। पता है क्यों? क्योंकि एक बिलियनेयर ने ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये पूरे के पूरी बंकर की प्रॉपर्टी खरीद ली है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये लोग तो अपने बारे में कितना सोचते हैं, आपके और मेरे बारे में तो कोई सोचता नहीं है, तो आपका और मेरा क्या बनेगा और हमारे बच्चों का क्या बनेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए इतना मार्जिन ज़रूर देना इन बिलियनर्स को कि ये माँ बाप हैं, ये भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। और इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा कि उनको ज़मीन के नीचे छुपा देंगे ताकि वो मौत से बच जाएंगे। सोचता मैं भी हूँ, और लिटरली मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि जिस तरह ये ज़मीन के नीचे छुप रहे हैं, एक दिन मैं भी ज़मीन के नीचे छुपूंगा, लेकिन वो छुपना किसी बंकर में नहीं होगा। अब जो बात आपको बताने वाला हूं ना, इसको शायर पता क्या कहता है? शायर कहता है कि सुनता जा शर्माता जा। ये जो साहब है, ये है पीटर थिल, को फाउंडर है ये पेपैल का, और इस वक्त फाउंडर है ये पैलेंटीर का, और दुनिया का एक बहुत बड़ा बिलियनर है जिसका पॉलिटिक्स में बड़ा लेना देना है। पीटर थिल ने 477 एकड़ जमीन खरीदी है। पता है किधर? न्यूजीलैंड के अंदर। और उसे न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन भी और सिटीजनशिप भी दे दी गई है। उसको जो नेशनैलिटी मिली है वो 11 महीने में मिली है, और आपको और मुझे सालों लग जाते हैं। उसको जिस तरीके से ये सब कुछ दिया गया है ना, उसको एक क्लॉज के जरिए दिया गया है, और वो क्लॉज है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मैं हैरान होता हूँ, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप पर और मुझ पर क्यों अप्लाई नहीं होते, कि दुनिया के बिलियनर्स पर ही क्यों अप्लाई होते हैं। खुद पीटर थिल कहता है कि न्यूजीलैंड इज द फ्यूचर। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, लिंक्डइन का जो को फाउंडर है रीड हॉफमैन, वो कहता है कि न्यूजीलैंड के अंदर सर्वाइवल के लिए रहना अब एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनता जा रहा है। अब यहाँ पर एक और बात आपने नोट करनी है कि अगर आप इन दोनों लोगों पर भी इत्तेफा नहीं करते तो तीसरा सुन लें, सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी वाला। वो सैम ऑल्टमैन कहता है कि मैं सर्वाइवल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास गन्स हैं, मेरे पास गैस है। और इसके अलावा उसने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है एक पार्टी के अंदर। वो कहता है कि मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है जो न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने का काम करती है, और एक गेटवे रिजॉर्ट भी है, एक घर है जहां मैं जाकर रह सकता हूं बिग सुर के अंदर। वो कहता है कि मैं अब अपने बंकर बनाने के बारे में सीरियसली सोच रहा हूं, इसलिए नहीं कि एआई आ जाएगा, बल्कि इसलिए कि दुनिया में अब जगह जगह पर बॉम्ब्स गिरते जा रहे हैं। मैं लिटरली बैठा हुआ सोचता हूं कि जो दुनिया के बिलियनर्स हैं जो ये सब बंकर्स बना रहे हैं, वो ये बंकर्स इसलिए बना रहे हैं कि कोई इवेंट होने वाला है, या ये लोग उस इवेंट को खुद से क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर कितनी अजीब बात है ना कि ये लोग जो बंकर्स बना रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये है मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक का सीईओ, फेसबुक का क्रिएटर, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया और डेमोक्रेसी कमजोर हो गई। यह है पीटर थिल, पैलेंटीर का फाउंडर, कि जिसने पैलेंटीर का सर्वेलेंस का सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके बाद हुकूमतें अथॉरिटेरियन हो गई। ये है सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने एआई के प्लेटफॉर्म बनाए और लोगों की नौकरी, उनका रोजगार, उनका लाइवलीहुड, इनफैक्ट कंप्लीट नॉलेज इकोनॉमी दुनिया से वाइप आउट होना शुरू हो गई। और ये लोग जो दुनिया बदल सकते थे, जिनके पास इतनी ताकत थी, वो जमीन के नीचे छुप जाना चाहते हैं, दुनिया को बदलना नहीं चाहते। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया एक प्रोफेसर का, प्रोफेसर डगलस रश्कॉफ का। प्रोफेसर डगलस रश्कॉफ को जब इस इवेंट के बारे में सवाल पूछा गया कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब ये इवेंट होगा, हमारे साथ लॉयल कैसे रहेंगे, हम कितने अरसे का खाना स्टोर करें, हम न्यूजीलैंड में रहें कि अलास्का में रहें, तो इस सारी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर रश्कॉफ कहता है कि उसने कहा कि जिस इवेंट से आप लोग इतना डर रहे हैं, ये इवेंट आप लोगों का क्रिएटेड है, आपकी बनाई हुई प्रॉब्लम है, आप ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोफेसर रश्कॉफ कहता है कि ये जवाब सुनने के बाद तमाम बिलियनर्स ने अपना मुंह और अपनी आंखें फेर ली, वो और सवालों में लग गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पर?
इनमें से किसी ने भी इस बात का इनकार नहीं किया कि ये इवेंट इनका क्रिएटेड नहीं है। यानी ये जो इवेंट आ रहा है दुनिया की नज़रों में, जो सामने आने वाला है, ये इन्हीं बिलियनर्स की क्रिएटेड प्रोडक्ट है। लिहाजा आपने क्या करना, हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे तो हम जाएंगे, लेकिन शायद किसी बंकर में नहीं, शायद एक कब्र में जाएंगे। और वो कब्र में किसने कब जाना है, ये वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। आपने एक दफ़ा इस वीडियो को देखने के बाद सूरह अल हुमज़ा को भी पढ़ना है और उसके तर्जुमे को भी पढ़ना है, क्योंकि वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियर कट बता दिया है कि जो अपना माल गिन कर रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि उनका माल उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा, उनका माल उन्हें बचा लेगा। ये वो लोग हैं जो अल हुतमा में रहेंगे, द क्रशर, उस क्रशर में रहेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई आग है कि जिससे कोई ब्लास्ट प्रूफ बंकर, कोई कंक्रीट फिल्ड बंकर हिफाजत नहीं दे सकता।